मेरी छोटी बहन ने जब मेरी माँ खाना बना रही थी चुपके से एक बिस्किट चुरा लिया। वो दबे पांव कमरे में भागी और बिस्किट खा लिया। टुकड़े जमीन पर गिर गए। सच्चाई छिपाने के लिए उसने सामान को लात मारकर बिस्तर के नीचे धकेल दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। माँ ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अन्ना घबराई हुई बोली और भाग गई। मुझे जमीन पर बिस्किट का टुकड़ा मिला। जैसे ही मैं पास गई, माँ कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि बिस्किट गायब है। बिस्तर के नीचे बिस्किट देखकर माँ को लगा कि मैंने ही चोरी की है। मैं जानती थी कि मेरी बहन ने मुझे फंसाया है। मैंने माँ को सच बता दिया, लेकिन माँ और मेरे सवालों के सामने भी मेरी बहन झूठ बोलती रही। मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ ने उसके झूठ पर भरोसा कर लिया। मैं वहाँ से भाग गई। ये मेरे साथ बहुत अन्याय था। मैं तेजी से दौड़ रही थी, तभी अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। मेरा सिर जोर से टकराया। माँ चिल्लाई, माँ तुम क्या कर रही हो? मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था। मेरे सामने रखा खाना धुंधला दिखने लगा। सब लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। मेरे माता पिता ने घबराकर मुझे गले लगाया और तुरंत अस्पताल ले गए। उसके बाद मैं घमंडी बन गई। मैंने अपना ताज तक तोड़ दिया। मैं गुस्से और शर्म से भरी हुई थी। पापा ने मुझे रोकते हुए कहा कि मेरा व्यवहार एक रानी के योग्य नहीं है। मैं चिल्लाई, मुझे तुमसे नफरत है। मैं अपनी बहन को वापस महल ले आई। कमरे में माँ अन्ना से पूछताछ कर रही थी। मैंने फिर उससे पूछा, क्या तुमने ही ये किया था? तुम झूठ बोल रही हो है ना? मैंने समय के नियम तोड़ दिए। अन्ना भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बोझ समझकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिरकार हम दोनों पत्थर बन गए। सौभाग्य से एलिस ने इस संकट को सुलझा लिया। मैं और अन्ना फिर से जिंदा हो गए। उसने मुझे गले लगाया, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे माफ करना, उसने कहा। मैंने बहुत देर से इस माफी का इंतजार किया था।